किसानों के खातों में 132 करोड़ आए। नंबर ऑफ फार्मर्स 40,000 किसान। जिन 10 पटवार मंडलों के नूर और भादरा रावसर के अभी बीमा क्लेम नहीं आया, उनकी लड़ाई बाकी। यानी एक को घी काट लियो, दूसर जेरणो गाद रखे, बचड़ो और काटांगा। मैं थोड़ा दिन पहले एक चिट्ठी लिखी मंत्री महोदय ने और कृषि आयुक्त ने भी है, पंचायत जगिया खातर बीमा कंपनी ऐतराज करी है कि मैं अभी क्रॉप कटिंग मानना कोनी, तो के पे पंचायत की क्रॉप कटिंग है बदल देगा जबकि हम बीमो बने को। 2 घंटे में चिट्ठी को जवाब आ गयो कि जबकि क्रॉप कटिंग हो रही है, बात माननी ही पड़ेगी। ये किसी की दया नहीं है, अधिसूचना कहती है ये बात। जब विधानसभा चल रही थी तो भाजपा, जो आज राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल है, उसके नेता प्रतिपक्ष गलत बोल गए बीमा पर। मैंने कहा भाई गलत बोल रहे हो तुम, फिर गलत बोल गए। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हो, फिर गलत बोल गए। तो मैंने उनको कहा तुम क्या नहीं जानते बीमा के, सिर्फ बीमा कंपनियों की दलाली जानते हो, बंद करो बकवास। हमने बीमा को न सिर्फ पढ़ा है बल्कि फसल बीमा क्लेम को 8 साल के अंदर किसान को जगा करके उसके खाते में डलवाने का काम किया है। और ये हिंदुस्तान की नजीर है। हिंदुस्तान में एक नया काम है कि हिंदुस्तान में एक राजस्थान है और राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है और हनुमानगढ़ जिले में नौर भादरा तहसील है जहां का किसान अपने हक के लिए हमने सीखा। राजगढ़ और तारानगर से लागू किया। हमारे साथी मंगेश कह रहे थे, रामगढ़ के साथी बैठे, कितना मंगाए से नारी बात। 39 दिन रहे हम रामगढ़ बैंक के आगे। जो बैंक के मैनेजर, एजीएम, डीजीएम जनता से बात नहीं करते थे। हमने 9.25 करोड़ रुपए किसान के खाते में डलवाए। उनकी एक लापरवाही थी कि सही कंपनी को बीमा क्लेम नहीं भेजा, प्रीमियम नहीं भेजा। हमने क्लेम लिया, बीमा कंपनी को लायबल ठहराया। और न सिर्फ रामगढ़ का, ये बैठे देवीदास के लोग, पर भूखर का गोरखाना के किसान को भी साथ दिलवाया। ये हमारे संघर्ष की ताकत है। आज ये लड़ाई जो आप यहां बैठ करके लड़ रहे, ये कुछ प्रशासन के लोगों के खिलाफ नहीं, ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई। और ये हम रोज लड़ेंगे। अगर आज तो एमएलए मंत्री भी बने तो भी लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बने तो भी लड़ेंगे, एमपी बने तो भी लड़ेंगे। ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई, हम इसे समझौता नहीं कर सकते। जब ये संशोधन चिट्ठी लिखी गई कि साहब इन पटवार मंडलों का बीमा क्लेम दीजिए, उसमें रामगढ़ का नाम नहीं था। मैंने कल फिर आयुक्त महोदय को कहा मैं कल किसानों के बीच में जाऊंगा, मुझे कागज चाहिए, कागज वापिस कागज संशोधित हो गया है कि रामगढ़ सर्किल का नाम रह गया था, ये शामिल कर लिया गया है, सब किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा। मैं आश्वस्त कर रहा हूं साथियों, बाकी तो साथी मंगेश वार्ता में जाएंगे, प्रशासन अपनी बात रखेगा। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि वार्ता मुझे लगेगी 1000% जैसे कल मंत्री महोदय से और आयुक्त से बात हुई है, वार्ता सकारात्मक रहेगी। अगर वार्ता में कोई दिक्कत होती है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये 10 पटवार मंडल 2500 से लेकर के करीब 7000 किसानों का बीमा बाकी है। एक रुपए आपके खाते में डलवाएंगे, नौर भादरा के, मुरादाबाद से लेकर के, रामगढ़ से लेकर के और आपके पूरे नौर तहसील के जो पटवार मंडल बचे। खैरात नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे। जिन गांव में बीमा नहीं बना, जिन गांव में क्रॉप कटिंग के आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए, बीमा कंपनी क्या उन गांव में बीमा क्लेम दे देगी? अब ज्यादा बीमा बढ़ गया तो इनकार करना चाहते थे। बेटा फुरनो चावा के तो घरेलू दाना लाके तोल दिया। अच्छा घरेलू लाके दाना तोल दिया और कम ज्यादा तोल दिया तो थे हमारे जिले की संगड़ियों, पीली बंगा, टीपी सारे के सारे बेल्ट में नरमो कपास खत्म हो गयो, ले भरो देगा बीमो। मैंने चिट्ठी लिखी है कलेक्टर महोदय कि आप शेवंडी की कार्रवाई करवाइए। उन्होंने आदेश दे दिया कि जो
फसल खराब है पूरे जिले में, उसका आकलन होगा और मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, ये लड़ाई हमें हर रोज लड़नी पड़ेगी, हर फसल में लड़नी पड़ेगी, हर बार पर लड़नी पड़ेगी। जो बात आई कर्जे की और किसान के केसीसी की, हम उन तहसीलों के लोग हैं। मुझे एक मंत्री जी ने ये पूछा कि यार तेरे बीमा ज्यादा क्यों आता? एक तो लड़ाई लंबी, दूसरी हमने लड़ाई को समझा। हमने किसान को ये कहा कि तू टाइम पर ब्याज भर बैठेगा, तेरा प्रीमियम कटेगा, फसल खराब होगी तो तेरे को बीमा दिलवाएंगे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नोर भागरा में केसीसी 80% से ज्यादा रोल ओवर चेंज होती है, किसान ब्याज भरता। ये इसलिए संभव हुआ कि हमने किसान में जागरूकता पैदा की। साथियों, ये लड़ाई हमारे क्षेत्र से बाहर और तेजी से बढ़ रही है। जो पीपली का किसान आंदोलन, मैं आपसे जिक्र साझा करूं, हिंदुस्तान जो आजादी से पहले जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा था, जो हिंदुस्तान ये लड़ाई लड़ रहा था कि जमीन उसकी होगी, जो जमीन को जोतेगा, आज वो संकट हिंदुस्तान पर वापिस मंडराने लगे। सरकारें बार बार प्रयास करती, फिर आया था यह कानून 2005 में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, सुविधा खेती होगी। किसानों ने विरोध किया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल वापस केंद्र की सरकार को लेना पड़ा। फिर आया कानून भूमि अधिग्रहण बिल, जब मोदी जी आए पहले बार जीत करके 2014 में बिल लेकर के आए, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए। हिंदुस्तान भर में विरोध हुआ, जमीन नहीं जाने देंगे, एक इंच जमीन नहीं जाने देंगे। देश का किसान खड़ा हुआ, भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ा। आज फिर 3 बिल लेकर के आए। सबसे खतरनाक बिल वो लेके आए जिसकी वजह से पीपली का किसान, हरियाणा का किसान खड़ा हुआ। वो बिल था मंडी विरोधी कानून आया है। कह रहे हैं एक देश होगा, एक मंडी होगी। अरे मंडी नॉर्थ में सामान लाना मुश्किल हो रखा है। वो कह रहे हैं कि तुम साउथ में जाकर के बेच सकते हो, तुम ईस्ट में जाकर के बेच सकते हो, तुम वेस्ट में जाकर के बेच सकते हो। एक मंडी होगी देश की। समझ बाग दिखा रहे हैं, मंडी के कानून को तोड़ रहे हैं। जो मंडी का परकोटा है, नॉर की मंडी है, इसको खत्म करके ये कह रहे कहीं भी कोई भी किसी की जिन्स खरीद सकता। बेईमान बेटे कितने। मंडी से पहले कानून को बदला। पहला कानून यह बदला है कि आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम जो 1925 में अंग्रेजों के जमाने में बदला, उस कानून को बदला, उसका संशोधन विधेयक लेके आए कि आप दलहन तिलहन खाद्यान्न कितना ही इकट्ठा कर सकते हो। तुम्हारे मेरे पास तो औकात नहीं एक टाइम की दाल स्टॉक रखने की। वो बड़े पूंजीपति के लिए आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम लेके आए। 36% बाजार हिंदुस्तान का आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ है, दलहन तिलहन खाद्यान्न से जुड़ा हुआ है। वो बड़े पूंजीपति के पक्ष में बाजार खोलने के लिए पहला संशोधन लेकर के आए हैं, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम। वो संशोधन का कानून लेकर के आए कि उसको खोल दो, कोई कितना स्टॉक करे, सरकार को कोई लेना देना नहीं। तो 36% मार्केट चला जाएगा अदानी और अंबानी के हाथ में। जैसे रेल गई, जैसे उद्योग गए, जैसे हमारे एयरपोर्ट गए, अदानी और अंबानी को आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में। साथियों, अदानी और अंबानी के जो चमचागिरी केंद्र की सरकार ने जता रखी, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये सिर्फ झूठी बात नहीं है। कल मूकबंद जो विधेयक पेश किए गए लोकसभा में, ये साबित करते हैं कि विधेयक भी लेके आए और बहुमत के बल पर विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया गया और विधेयक पास करना चाहते हैं। इसलिए पीपली का किसान लड़ा। पीपली का किसान चाहता है कि हमारा माल तुले, मंडी में तुले, एक भाव केंद्र की सरकार तय करे। हम मांग रहे थे स्वामीनाथन आयोग, हम मांग रहे थे C2, हम मांग रहे थे कल्टीवेशन कॉस्ट का 1.5 गुना, हम लागत का 1.5 गुना मांग रहे थे। वो बेईमानों ने क्या किया? बच्चा रो रहा था, बच्चे को छपरे पर बिठा दिया। अब वो टापर पहली तो मांग रहे हो टॉफी, फिर बिठा दियो छपरे पर उठ तो बोले बापू छपरे नीचे उतार के। आप मांग रहे तो C2, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगना चाहते थे। हम स्वामीनाथन आयोग के अनुसार 1.5 गुना दाम चाहते थे। बेईमानों ने विधेयक ऐसा लेके आ गए, मंडी तोड़ रहे हैं। ये जो मंडियां लगी मेरी भाजपा विधानसभा में,
चुनाव लड़े तो थारे मुकने करा था लोग टी 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 करा वो मंगेश बोले होता कि नड़ बात मार जोड़े मैं क्यों कौन बना हुआ एमएलए और बात में हर जोड़ के बने हूं मैं तो मारे बाबूर एमएलए आगे क्या मारे मैं तो उल्टा ना पूछ मरोड़े करता बूढ़िया और मैं कहो भैया पहली जगह में आयो नहीं मैंने कहो कॉलेज खोल सोचांगा 4 बार कहो कॉलेज खोल सोचांगा मैं कहो एमएलए बन के खोल लागा गवर्नमेंट कॉलेज तो 18 में खुल गयो मेरे एमएलए बने हूं पहली मैं भवन बनाने की जिम्मेदारी आईटीआई कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी स्कूल कर्मोन्नत करने की जिम्मेदारी स्कूल खोलने की जिम्मेदारी मैं निभा रहा वो राजनीतिक परिवर्तन है साहब बात ने समझने की जरूरत है मैं आ भी नहीं पाया तो भी थे बैठा 1 घंटा बाद चिट्ठी लिखे 2 घंटा बाद उत्तर ले लियो कागज पर चाट दिया मैं 38 दिन बैठा रहा रामगढ़ मेरे 23 दिन बैठन हो गयो अच्छा का विधायक भादरा का विधायक तू को नहीं करी बेईमान साथी से रचे करता किसान के खिलाफ दैट इज डिफरेंस बिटवीन 2 MLAs बीजेपी एंड कॉमरेड यू नो ये अंतर था हम बैठे थे रामगढ़ और अच्छे साजिश तुम बैठे थे नॉर्थ मैं लिख रहा था आपके पक्ष में चिट्ठी ये फर्क समझने की जरूरत है तुम जितना आसान समझते हो कोई टिंगरी पकड़े गई कूड़े कूड़े काम में टेलीविजन में दिखावे 24 घंटा 22 घंटा पेपड़ी कौन दिखायो 700 चैनल पीछा लागे है मोल अदानी अंबानी का 700 चैनल देश में छोटा मोटा 700 चैनल पर थारा है टेलीविजन में आई मोदी न्यू कहो अच्छे दिन आने वाले पर टेलीविजन में आई आवे कौन टेलीविजन बांगा या एक एनडीटीवी आओ सामने है बात खातर खड़े हुए क्या बेंगे पल्ले समान है मैं एक पत्रकार रवीश कुमार आप पहले छोड़ा निकलिया जगह थोड़ी बार में तो अर्जी लेके मेरे के ना जा रवीश के नीचे गाल लिखे मैं फोनड़ो ही चलाऊं तो मैं मेरे के ना मेरी कागज तो ले लियो लिया मैं तेरे कराऊंगा मैं फिर मैं तू रवीश खातर के लिखा हो रहा है कि थारे के लगे मेरे वो लगे कि जकी बात जनता की बबुआ उठान लाग रही है अब तू बैंक खिलाफ गाल लिखे तू तना आपने गाल काट गया है मेरे को समझो बात साची समझो आपा का विमेन सुधारो आपा का विमेन गांव गांव में ले जाओ आपा का फसल बीमे ने प्रचार करो बेईमानी को एक फसल बीमो अच्छी कर दो साजिश है आप बीमेन तोड़ देंगी साजिश है फसल बीमेन तोड़ देंगी आप स्वेच्छिक के पक्ष में कोनी आप सुधार करने के पक्ष में आप जड़े जड़े की फसल बीमित कराना था ए पार्टी में आप कदे उड़ी बात भर के खड़े हो जाओ गप्पी झूठे पर ये खरी 10 पर लिया है मैंने बादराड़ा पानी दियो साहब छटे भी ने अरे भाई 2-2 आदमी एक दिन में आवे बात करने में पंचायत के चुनाव में 8.5 पार्टियों वोटा मड़कब ठीक है बिन्ने बैठा दिल्ली का नहीं अब ना देश कौन चल रहा है देश छोटी को नहीं देश कौन छोटियो मध्य प्रदेश और खट्टर आके क्या मैं दूसरे राज्य के टापर में बढ़ने कौन थी देश कौन बच्चों साथी से आपके स्वार्थ खातर थारी कहावत होती सड़ू सट्टा भैंस काटनी आज सड़ू सट्टा भैंस काटनी ऐसा जिसने समझने की जरूरत है बिम्मो ले लिया अखड़ के छोटा कोनी अब दावा के साथ को वो मंगेश तो लड़े कि सारा लोग लड़ लाग रहे हो कि तो समझ लियो मेरे मंगो तेरी ताकी साले धीमी है इससे बड़ो नन्नो है दूसरा लो थानो अडी के जाओ तो मिले कौन थानो तोड़
थारे ऊपर के डबगी नाक के सुनाइए। बहुत झिनी झिनी बात चल रही राजकाज में आजकल। फिर बोले मंत्री बड़ो आगे थे ना भाई। हाँ फिर लाइव है पर्सन पूछो मैंने पत्रकार ही पूछो हे मंत्री बनोगा के ना मैं तो आगा मंत्री आ कोई रुचि को नहीं मन मंत्री बन। मैं थारी बात करके आनंदित महसूस करा। मैंने पूछो एक दिन बड़े सारे नेता के तेरे क्या जी करे। मैं सोचो कोई विभाग मांग सी मैं को मेरो न्यू जी करे कोई जनता की बात नहीं करे मैं न्यू कहने को बैठ जानी चल वो जी करे मेरो वो थारो ही करना चाहिए। गम्माम की बर्त काटने की बात है नहीं गोपे की बर्त काट तो फिर गोपे की बर्त काट तो फिर छोटी सी जिंदगी है पता नहीं कब सरक गया है। बर्त बट्टी लाग रही है 99.99% केसेस ये सबकी लाल लीग में है जमीन मूक बंद बोले बोलणू को नहीं काल जगह तीनों कानून लोकसभा में पेश होया और विधेयक सागे ले गया कि मूक बंद विधेयक पेश करांगा यानी विधेयक पेश हो गए पास भी हो गए बोले को नहीं दिया बोलन को नहीं दिया मूक बंद आ जाएगो 99.99% लाल लीग में है। राह पकड़ लो सावड़े वो राह है एकजुटता को वो राह है जाति धर्म ऊपर उठ गए जनता की एकजुटता की बात न्यारा न्यारा खेमा को नहीं आंगा अपना अपने खेमेगा लोग हैं अन पका रखे अना कह रखे कि तू दूध बचे देंगे कड़ जोर की तोड़े को बाकी प्रमोशन कौन मिले बाद में रोनता फिरे गलत मार दी यार। मैं खेद प्रकट करना चाहूं आज की सभा काल कोई टीवी प्रदर्शन हो और गेट मचमचावाज मेरे थानेदार ओम प्रकाश हो अंगूठो कचरीज गयो और एक पैर वो चले गयो बड़ो भारी दुख मैंने जिए मेरो पट्यो मैं फोन करो ओम प्रकाश बहुत मजबूत आदमी है एक इलाज करा पर मन्ने बड़ो भारी दुख है अपना खेमा न्यारा न्यारा कोनी अपने लोगों आमने सामने खड़ा कर दिया व्यवस्था 70 साल में देश आगे जानो चाहिए पैक गैर गाल रखे हुए के बेचांगा देश ने आऊं चलने को नहीं तो करके लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा बेच दो लगा दो बल्ली पर वो छोरो आईएएस की तैयारी करने वाला और आरएएस की तैयारी करने वाला सुनो अरे बाबा 15 आईएएस बना दिया अदानी का रब्बानी का चमचा पेपर कौन लियो बात 15 आईएएस अफसर बना दिया बिना पेपर मोदी क्या पेपर खोल लेना अदानी अंबानी का चमचा है सही है चलावेगा देश और महत्वपूर्ण विभाग बना देगा वो खतरो है खतरे बराबर महसूस नहीं करोगा 8 ज्यादा दिन कौन फूकोगा। मेरा लोग मेरी विधानसभा का लोग मेरे सगे बात खातर खड़ा रहे मैं बराबर आकला सिंह करते रहे हो मान बतान तो रहे हो दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी सीखो। अब बात में बराबर बतान तो रहे मैं बात की कायम पर आया नहीं गरीब मेरे को एक टावर विधानसभा चले बहुत मुश्किल था पर यह संभव नहीं था। आज भी कह रहा हूं लड़ेंगे हम औकात हमारी टकराने की चुनौती करने की औकात है। जल जंगल जमीन बचाएंगे आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम भी वापस लेना होगा मंडी समिति एक्ट भी वापस लेना होगा राजस्थान में लागू नहीं करने देंगे मोदी के 3 एक्ट मतदार के साथ है। तो सिर्फ राजस्थान की सरकार के बल पर नहीं कह रहा हूं हमारे संघर्ष के बल पर कह रहा हूं। जब हम एक आईएएस अफसर आई थी मेरे को ये कह के गई थी कि तू है तो सही तेरी मांग सही है लड़ाई बड़ी है। मैंने कहा मैडम 4 महीने बाद इलेक्शन है मैं एमएलए जीतूंगा उससे बड़ी नहीं है लड़ाई। मेरे बोली क्या मैं एमएलए हो रहा हूं 4 महीने बाद